इस जगह की मुझे बहुत याद आती है। अब आपको ये प्याला सोने से भरना होगा अब्दुल मालिक साहब। जानता हूं जासिम, मैं चाहता हूं कि पूरा बगदाद मेरी सखावत देखे। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? सुलेमान अस्करी ने बगदाद के अशराफिया को मदऊ किया है। यकीनन तुम्हें भी मदऊ किया होगा। बदकिस्मती से हाँ। असल में वो जानना चाहता है कि कौन उसकी हिमायत कर रहा है। जासिम, तुम सुलेमान के ग्रोह में शामिल हो जाओ। सल्तनत उस्मानिया के सच्चे आशिक की तरह हिमायत करो। किसी को खबर ना हो। देखते हैं कि किसको वो अपने साथ शामिल करता है। कोई भी अक्लमंद अरबी उसके खाम ख्यालों और वादों पर कभी यकीन नहीं करेगा। अभी इतना मत सोचो। सुलेमान काफी हैरानकुन इंसान है, कमतर मत समझो। वाह, आखिरकार मिस एलिजाबेथ आजाद हो गई। ये तो गिरफ्तार हो गई थी, रिहा क्यों कर दिया? कहा था ना, सुलेमान काफी हैरानकुन बंदा है। ये अदा पसंद है मुझे, हमेशा मुझे हैरान कर जाता है। आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। वो आपको पसंद नहीं करता। इस बार मैं हैरान करूंगा, फिर शायद मुझे भी पसंद करे। क्या कहते हो? यही तवक्को थी मुझे तुमसे सुलेमान। जब तक वो एलिजाबेथ की निगरानी कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिक्र ना करे, हम नजर रखेंगे। मरवान, या अल्लाह, काश जो मैं देख रहा हूं कभी सच ना हो। आखिर यहां हुआ क्या है? ये काम बदुओं का नहीं लगता। जालिमों का कोई मजहब नहीं। पुरसुकून रहो मेलवो तवलदार। देखो कि कोई जिंदा भी है। कमांडर, कमांडर, फवाद कमांडर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? मेरी बात सुन रहे हैं तो जवाब दें मुझे। उठ जाए कमांडर, उठ जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हवलदार, सईद नहीं है यहाँ। क्या तुमने अच्छी तरह देखा? जी बिल्कुल। उन्होंने बिलवजह तो नहीं छोड़ा होगा। अगर वो जख्मी हुआ तो ज्यादा देर सहरा में नहीं ठहर सकता। वापस चलते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सके तो अपनी हद में रहो, समझे? हवलदार बेलवुड, बहुत हो गया ये। हमें सईद को वापस लाने का हुक्म मिला है। तुम लोग इन शहीदों को वापस पड़ाव पे ले जाओ। मैं नियाजी के साथ आगे जाऊंगा।
चलो आ जाओ नियाजी। चलते रहो। सईद, सईद, छोड़ो मुझे। क्या तुम ठीक हो भाई? ठीक हो तुम? ठीक हो? बिच्छू के बिल में खुशामदीद। गद्दार हो तुम। हम तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के ठिकाने तबाह कर कर रहेंगे। इस हालत में? इसी हालत में। आराम से जनाब। साहब को इत्ला देने जा रहा हूं मैं। ध्यान रखना ये पंछी उड़ ना जाए कहीं। ठीक है, जाओ। पानी? तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अगर तुमने सब्र से काम लिया तो हार जाओगे। तुम्हारा भाई है? बुज़दिल इंसान, हम तुम सबको मार डालेंगे। तुम सब मारे जाओगे। अगर तुम और तुम्हारा भाई मरना नहीं चाहते, तुम बताओ कि वो खुतूत कितने थे और उन्हें किन कबाइल तक पहुंचाने वाले थे तुम लोग। बोलो, ये खुतूत और कितने हैं मजीद? मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को सहराई की दोग की खुराक बना दूंगा। बताओ, वो खुतूत कितने हैं? नेमत,
मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। हाथ दो। ज़ैनब, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ नानी। ख्वाब देखा। क्या तुमने कुछ बुरा ख्वाब देखा? नहीं, बुरा नहीं था। वो कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, जहर उसके जिस्म से खारिज हो रहा है। वो चंद हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम अपनी मंजिल की जानिब चले जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है। अब कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारा रब हमें ले जाएगा। नानी जान, हमें कहाँ जाना है कैसे मालूम होगा आपको? मुझे ये तो नहीं मालूम कि हमें कहाँ जाना है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे बाबा की बेवफाई के बाद जिस दिन तुम्हारी माँ को दफनाया था, मैंने दोबारा कभी बगदाद ना जाने की कसम खाई थी। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। मैंने तुम्हें अपनी पीठ पे बांधा और वहां से चल पड़ी। मेरे सीने में आग की तपिश सहरा से कहीं ज्यादा थी। ये जाने बगैर मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चलती रही। नानी, क्या मैं आपको कभी भी बोझ नहीं लगी? कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी उम्मीदों का महवर हो। मैं? तुम पूछ रही थी ना कि मुझे रास्ते का कैसे पता चलता है। तुम ही तो मुझे रास्ता दिखा रही थी। जब भी कोई गलत राह इख्तियार करती थी, तुम रोना शुरू कर देती थी और तब तक रोती रहती जब तक मैं सही रास्ता इख्तियार नहीं कर लेती। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी असल हमसफर हो। हाँ नानी जान, लेकिन अब मैं नहीं रोती। अब कैसे ढूंढती हैं आप रास्ता? अब हम रास्ता नहीं ढूंढते हैं, बल्कि लोग हमें ढूंढते हैं। चलो, अब काफी देर हो गई है, सो जाओ। सुबह होते ही हम निकल पड़ेंगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरी जान से प्यारी बच्ची। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या हुआ, किस बात पर हंस रहे हो? अब तो बचपन याद आ गया मुझे। याद है, पड़ोसियों के बादाम के दरख्त पे पकड़े गए थे। कैसे भूल सकता हूँ? और वो पड़ोसियों के बच्चे। उन्होंने हमें पकड़ लिया था और बिल्कुल ऐसे ही बांधा था। फिर हमसे गले सड़े फलों से निशानाबाजी की थी।
और फिर तुमने हमें बचाया था। इसका क्या मतलब है सईद? हर जगह हर वक्त तुम ही तो थे। हमेशा मुझसे एक कदम आगे। तुम में या मुझ में? आखिर क्या फर्क है? फर्क है, क्या यही काफी नहीं है? तुम नहीं जानते कि पीछे रह जाना कैसा लगता है। तुम नहीं जानते कि बाबा की नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत थी। बाबा हुस्रफ ने हमेशा हमें बराबरी का प्यार दिया, कभी कोई फर्क नहीं किया। तुम गलत बात कर रहे हो। सईद, बगदाद में तुमने मुझे संदूक से बाहर निकलने क्यों नहीं दिया? परेशान न हो। क्या मतलब परेशान ना हो? बगदाद पहुंच चुका था और कमांडर सुलेमान को सब कुछ बता सकता था मैं। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें बाहर निकलने नहीं दिया। मैं उनकी दी गई अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। कैसी अमानत? अगर तुम जान भी गए तो कुछ नहीं कर सकते। मेहमत, माजी में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। इन सब के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपनी आखिरी सांस तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। तुम हुस्रफ पहलवान के बेटे हो, तुम मायूस ना हो। मैं अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे माफ तो कर दो ताकि आखिरत में तुम पे कुछ उधार ना हो। मैंने माफ किया मेरे भाई। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेहमत मेरे भाई, मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। तशरीफ रखिए। उम्मते मुस्लिमा और उसके शहरों में हमारा शहर बगदाद मुकद्दस माना जाता है। बगदाद दीनवी उलूम का शहर है और इस मुकद्दस शहर बगदाद के मुअज़्ज़िज़ शुरफा जिन्होंने मेरे दावतनामे को कबूल किया और यहाँ तशरीफ लाए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे मोहतरम खलीफा और अजीम जंगजू अनवर पाशा की जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप सबके लिए एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ और हम तोहफे देने की शुरुआत करेंगे जासिम साहब से। मैंने सुना है कि आप बुरसा के खंजरों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, तो तोहफा कबूल कीजिए। ये बहुत पेश कीमत है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अबू मलिक, आपके कालीनों की दिलचस्पी के बारे में भी सुना है मैंने। आपका ज़ौक़ वाकई बहुत आला है, बराए करम कबूल कीजिए।
शेख उसरफ, आपके बारे में भी काफी कुछ सुना है मैंने। आप बहुत दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, लेकिन बहुत ही कम वक्त में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया है आपने। फजूली से आपकी अकीदत के बारे में सुना है मैंने। अगर आप कबूल करें तो एक खास रस्मुल खत में तालीफ करदा जिसमें हजरत हुसैन का वाक़या करबला बयान किया गया है, हदीक़ातुल सुआदा। यकीनन आपको भी इसका मालूम होगा। मैं आपको तोहफतन देना चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं यहां करबला की जियारत के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि यहां के लोग बदहाल हैं। हाँ तो उमर साहब, मैं आपको जर्मनी की दूरबीन पेश करना चाहता हूं ताकि आप आसानी से शिकार खेल सकें। शुक्रिया, लेकिन क्या हमारे पास शिकार के लिए जमीन है? अपना तोहफा अपने पास रखें। तो मोअज़्ज़िज़ साहिबान, जंग से पहले मैं आपकी शिकायत सुनना चाहता हूं और आपकी राय भी जानना चाहता हूं। बताइए क्या मसाइल हैं? कमांडर, लोगों को जंग में झोंकने से पहले आप कहां थे? अब जाकर आपको लोगों की शिकायत सुनने का ख्याल आया है? क्या हुआ है? इस गैर दोस्ताना लहजे की वजह जानना चाहता हूं। हासिल ख्वाब के लिए हजारों मासूमों की जान खतरे में मत डाली। सर कलम भी करते, मैं तब भी जंग के खिलाफ रहूंगा। हम जानते हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया है कमांडर साहब, लेकिन आप बिला वजह खुद को हल्का न करें। हम अब आपका साथ हरगिज नहीं देंगे। तो फिर आप किसका साथ देंगे उमर साहब? अंग्रेजों का? जो भी हमें फायदा पहुंचाएगा हम उसी का साथ देंगे जासिम साहब। क्या आप सब खलीफा के ऐलान जहाद की नाफरमानी करेंगे? आखिर हम किस चीज के लिए जहाज करें? इत्तेहाद जर्मन के लिए? साहिबान, हम सबको खलीफा का साथ देना चाहिए। असल मसला इस्लाम की बका है और हमारे लोगों की इज्जत है। न हमारे पास चलाने के लिए गोली है और न बहाने के लिए खून। तो जो मैंने कहना था वो कह दिया। उमर साहब, आपने जो कहना था वो कह चुके, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ कहना है। जिस मुल्क का आप खाते हैं उसके खिलाफ ऐसे अल्फाज मुंह से निकालना जेब नहीं देता। यह आपने अच्छा नहीं किया कमांडर, अच्छा नहीं किया। जालिमाना कुव्वत जल्द खत्म हो जाएगी। मोअज़्ज़िज़ साहिबान, क्या आप अंग्रेजों को कौमियत का, सोने का और हथियारों का जहर फैलाने की इजाजत देंगे कभी? नहीं। क्या आप सोने की खातिर जिहाद से मुंह मोड़ लेंगे अपना? नहीं। क्या आप कौमियत की खातिर अपनी ही कौम से मुंह मोड़ लेंगे? कभी नहीं। तो आज आप अपने दिलों पर हाथ रख के ये फैसला करें, कल मुझे एक जंग लड़नी है अपनी इस मुकद्दस सरजमीन के लिए। या तो आप मेरे साथ मिलकर इस सरजमीन की हिफाजत करेंगे या फिर अपनी इज्जत अंग्रेजों के हाथों बेच देंगे।
फैसला आपके हाथ में है। कौन है? आपके लिए कुछ लाए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने ढूंढा कैसे मुझे? मैं आपके साथ मशरूब पीना पसंद करूंगा मिस एलिजाबेथ, और दावतनामे के लिए शुक्रिया आपका। मुझे लगता है इस कैमरे में यकीनन कीमती तस्वीर होंगी, है ना? चाहते क्या हैं आप? कुछ भी नहीं। मालूम हुआ कि आप रिहा हो गई हैं, तो सोचा साथ मशरूब पी लें। आपको उस जहन्नुम से कैसे रिहाई मिली? वो बस एक गलत फहमी थी। मामला खत्म हो चुका है। अच्छा, ऐसा है। सुना है सुलेमान अस्करी के हौसले पस्त हो गए हैं। उसे अब जंग के जीतने पर एतबार नहीं रहा है, सही है? बताइए। हर किसी के पास दोबारा रास्ता होता है। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारा वहां जेल में वक्त कैसा गुजरा? उतना ही अच्छा जितना हो सकता था। यकीनन उस तारीखी में अकेले होने की वजह से खौफ और उकताहट का शिकार हुई होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा वक्त तो एक दूसरी कैदी औरत से बातों में गुजर गया। ओह, कौन थी वो? आप जानती थी उसे? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दानिश्वर कहते हैं मालूमात की खातिर सहाफी भी जासूस बन जाते हैं। यह ऐसा सरमाया है जो दूसरों के साथ बांटना चाहिए। और ये दानिश्वर कौन है? मैं, कोक्स। देखिए मिस एलिजाबेथ, जो मुझे मालूम है वो आपको बताने के लिए तैयार हूं। चाहूंगा कि आप भी दोस्ती निभाएं। हाँ, क्यों नहीं? अगर आपकी फराहम करदा मालूमात मेरे लिए अहम हुई। मैं आपके अरब कबाइल से अलहदा-अलहदा मुलाकातें करवा सकता हूं। मिस एलिजाबेथ, मैं आपको उस्मानियों की तारीखी दिखाने का वादा करता हूं, एक शर्त पर। आप ये चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगी। मंजूर है? मंजूर है। ममनून हूं आपका मिस एलिजाबेथ। तूफान करीब आ रहा है, याद रखिएगा हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं।
पसंद आएगा सुलेमान। तशरीफ रखिए। उमर साहब, हाथ कैसा है आपका? हम पता लगा लेंगे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। आप ये कैसे करेंगे? अगर दुश्मन हम में से है तो उसे ढूंढना बहुत आसान होगा, लेकिन असल सवाल उमर साहब यह है कि क्या आप रियासत का गद्दार बनने के लिए तैयार हैं? रियासत के लिए मेरा सर भी फिदा होने को तैयार है। फिलहाल आपका बस हाथ दरकार है और कुछ नहीं। इससे हम अपने दुश्मनों का पता लगा लेंगे। मैं ठीक हूं कमांडर। फिक्र मत करें, आपने जितना दर्द बर्दाश्त किया है उससे बढ़ के नवाजा जाएगा। आपकी वजह से हमें इल्म हो जाएगा कि कौन से कबाइल हमारी हिमायत में हैं और कौन से नहीं हैं। लेकिन कमांडर, हमारे दरमियान हुए झगड़े के बाद वो बहुत जल्द आपसे राब्ता जरूर करेंगे और आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी सफों में दाखिल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमांडर, फवाद और बाकी सिपाही शहीद हो गए। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। उन सब में वहां सईद मौजूद नहीं था। सईद? फिक्र मत कीजिए, हम सईद को ढूंढ लेंगे। मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप? मेरे 1000 बेटे भी होते तो इस वतन पर कुर्बान थे वो। बस थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। जासिम, मुझे फिर से बताओ, जरा सी भी तफसील छोड़े बगैर। जैसा कि मैंने बताया, सुलेमान अस्करी को गैर मुतवक्का रद्द अमल का सामना करना पड़ा। ताजिर उमर और शेख खसरू की जानिब से उन्होंने उस्मानियों की मुखालफत की, और वो भी सुलेमान के मुंह पर खुलकर। तो फिर सुलेमान ने क्या किया? खून बहाया, ताजिर उमर का हाथ जख्मी कर दिया। उमर को? वही उमर जो उस्मानियों के गुण गाया करता था, उसी की बात कर रहे हो? जी, मैं भी इस बात पर हैरान था। वो ताजिर उमर उस्मानियों की हिमायत करता था, मगर अचानक कैसे उन्हीं का दुश्मन बन गया। खूब। अब खून बहा है तो ये आग मजीद भड़केगी। जासिम, जितना जल्दी हो सके हमें लोगों से राब्ता करना होगा, लेकिन इस अचानक तब्दीली ने मुझे शुबे में डाल दिया है। पहले उन्हें आजमाना होगा। उसका हाथ जख्मी हो गया है। शेख खुसरफ का पता नहीं, और उमर को कुछ ऐसा करते नहीं देखा। जनाब कोक साहब को किस बात पर शक है? जिस सुलेमान को मैं जानता हूं, उसके लिए सिर्फ हाथ नहीं बल्कि लोग अपना सर भी कटवा सकते हैं। हो सकता है शेख खुसरफ उमर पर असरअंदाज हुए। मैं जरूर इसकी तहकीकात करता हूं। तस्बीह, इससे वाकई दिल को राहत मिलती है। जासिम, मुझे सब कुछ दोबारा से बताओ ताकि मुझे अपने दुश्मन के बारे में मालूम हो सके। अब हम क्या करेंगे मवलूद भाई? हम बीच सहरा में फंस गए हैं। नियाजी, हाँ, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। पुराना
और मेरी अभी उम्र ही कितनी है, माशाल्लाह से अभी तक जवान हूं। तुम जानते हो हमें क्या करना है। ये हमारे लिए काफी नहीं। हमें गड्ढा खोदकर उसके अंदर लेट जाएंगे और रेत से अपने आप को ढांप लेंगे। हाँ। क्या सोच रहे हो? खुदाई करो। पता नहीं मैं किस सोच में खो गया था। सही कहा तुमने, इसमें सोना ज्यादा बेहतर होगा। काफी अरसे से मैंने समूरा मछली नहीं खाई। सुना तुमने? जब जंग खत्म हो जाएगी तो हम दोनों साथ घर वापस चलेंगे। और वो किस लिए? ताकि हम मिलकर समूरा मछली खा सकें। और पिलाओ ना, मैं एक बड़े से थाल में डाल के खाऊंगा और उसके बाद हम दोनों पियेंगे मिलके चाय। वाह। और मैं उसके साथ साथ खीर भी खाऊंगा, समझे? हाँ, क्यों नहीं। ला हौले वला कुव्वत। कोई मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लेता। अल्लाह देख रहा है मेरे भाई। तौबा तौबा। ये देखो, मुझे मछली की महक आ रही है। वाकई में मैं संजीदा हूं, मुझे इसमें से मछली की महक आ रही है। चलो खोदो, शायद तुम्हें मछली मिल जाए। हाँ, सही कहा। आपका सफर आसान हो। अल्लाह ताला सहरा की तारीकियों और उसके खतरात से महफूज फरमाए आपको। जहमत की जरूरत नहीं थी। अल्लाह आपसे राजी हो। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। ये दूध और रोटी तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हिफाजत से जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस बुढ़िया को कुछ नहीं होगा। और मेरी ज़ैनब अपना ख्याल रखना जानती है। चलें, सलामत रहें। सलामत रहो। चलो बेटा, चलो। बिस्मिल्लाह। या आदम, जनाबी लेफ्टिनेंट फवाद शहीद का है। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। जमील, हम सभी को इस हादसे का अफसोस है। नियाजी और महबलूद की जानिब से कोई खबर आई? जी नहीं जनाब। वक्त जाया किए बगैर कबाइल से राब्ता करो, क्योंकि वो सहरा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। चाहे कुछ भी करो, मेहमत को ढूंढ के लाओ। मुझे मेहमत की जरूरत है जमील, बल्कि इस मुमलिकत को मेहमत की जरूरत है। मेवलुत और न्याजी अभी भी उनकी तलाश में है। जब वो सईद को ढूंढ लेंगे तो यकीनन मेहमत भी मिल जाएगा। अगर हम उसे ना ढूंढ पाए तो वो खुद हमें ढूंढ लेगा। माशाल्लाह, उसने बहुत से मसाइब का सामना किया है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। हाँ बिल्कुल।
लेकिन इस वक्त वो मुझे यहाँ चाहिए। तुम उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाओ। फवाद, मेरे रफीक, फिक्र मत करो, हम अंग्रेजों को और गद्दारों को निस्तो नाबूद कर देंगे।